Hi guys, welcome back to my another topic. Today we are going to discuss about assessment of bank guarantee. How to assess bank guarantee? What are the key factors we have to take in care while doing the assessment of bank guarantee? So let's start guys. Basically इसको समझें तो ये बोलता है कि किसी भी कस्टमर की हमको बैंक गारंटी की रिक्वायरमेंट निकालनी हो या एलिजिबिलिटी निकालनी हो कि वो कस्टमर कितना बैंक गारंटी के लिए एलिजिबल है, तो ये टॉपिक अब हम उस इस टॉपिक में वही चीज़ें डिस्कस करेंगे कि कैसे किसी कस्टमर की बैंक गारंटी की एलिजिबिलिटी तक पहुंचेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी कस्टमर के पास 5 करोड़ का बैंक गारंटी है एज ऑफ नाउ। ठीक है, जिसमें से उसने यूज कर रखी है 3 करोड़ की बैंक गारंटी। ठीक है, तो बैलेंस जो और यूज कर सकता है वो है 2 करोड़ का बैंक गारंटी। ठीक है, अब आप समझते हैं कि वो उसके पास कितने के वर्क ऑर्डर हैं। फॉर एग्जांपल कस्टमर के पास 100 करोड़ के वर्क ऑर्डर हैं, जिसमें से वो 3 करोड़ की बैंक गारंटी यूज कर रहा है। ठीक है, करेक्ट। तो मोटा मोटा कितना हो गया, 3% हो गया। ठीक है, तो अभी हम ये समझेंगे कि वो कस्टमर हमारे पास आ क्यों रहा है, कि वो बोल रहा है मेरे को 15 करोड़ का और बैंक गारंटी दे दो। ठीक है, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर कि इसको 15 करोड़ की जरूरत है या एवं ही मांग रहा है अपने पास रिजर्व में रखने के लिए बैंक गारंटी। ठीक है, तो हमको ये रिक्वायरमेंट समझने के लिए हमको ये चीज़ समझना जरूरी है कि कस्टमर का एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी क्या है। ठीक है, वो कह रहा है कि मैं 100 करोड़ के काम है जो अगले 2 साल में करूंगा। ठीक है, बट वो मेरे से कह रहा है मैं ये 15 करोड़ का बैंक गारंटी मांग रहा हूँ क्योंकि मैं आगे आने वाले समय में 1000 करोड़ के वर्क ऑर्डर लूंगा। ठीक है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि 100 करोड़ का कस्टमर जो अगले 2 साल में वर्क एग्जीक्यूट करेगा, वो क्या 1000 करोड़ के वर्क एग्जीक्यूट करने लायक है, उसकी क्या बोलते हैं कैपेबिलिटी है इतनी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी, 1000 करोड़ के वर्क ऑर्डर एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो वी हैव टू पुट द रेशनल कि क्या उसकी कैपेबिलिटीज है, क्या एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज है। ठीक है, कौन से काम लेने वाला है। ठीक है, तो हम इसी ऐसे कंक्लूजन पे नहीं पहुंचेंगे सीधे कि वो समझ में आए कि 1000 करोड़ के काम कर लेगा और 1000 करोड़ का जैसे 100 करोड़ के काम में मोटा मोटा 3% का बीजी का रिक्वायरमेंट आ रहा है। ठीक है, तो हम 1000 करोड़ में 3% का निकाल के 30 करोड़ का एलिजिबिलिटी निकाल देंगे, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि उसका किस किस काम में स्पेशलाइजेशन है। लाइक रोड बनाने में स्पेशलाइजेशन है, कैनल बनाने में स्पेशलाइजेशन है, डैम बनाने में स्पेशलाइजेशन है, पीडब्ल्यूडी के काम में स्पेशलाइजेशन है। ठीक है, तो हमको ये समझना पड़ेगा। ठीक है, कि क्या चीज में स्पेशलाइजेशन है। ठीक है, फिर हमको ये समझना पड़ेगा कि आगे आने वाले उसके जो काम है, ठीक है, उसके क्या चांसेस है उसको मिलने के। ठीक है, मान लो बोलता है कि मैं 1000 करोड़ के काम बिड करूंगा, तो जरूरी नहीं कि उसको 1000 के 1000 ही मिले, और भी लोग बिड करेंगे, उससे लोअर अमाउंट पे बिड करेंगे, उनके पॉसिबल है। तो ऐसे केसेस में हमको ये समझना रहता है कि कस्टमर का व्हाट इज द सक्सेस रेशियो। मान लो 5 बिड करता है, 5 कॉन्ट्रैक्ट में बिड करता है, तो उसका सक्सेस रेशियो क्या है बेसिस पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से। जो 100 करोड़ के काम मिले उस 100 करोड़ के काम के लिए उसने कितने कॉन्ट्रैक्ट में बिड किया हुआ है। ठीक है, तो इस चीज को समझने के लिए हमको उसका सक्सेस रेशियो देखना पड़ेगा पिछले 3-4 साल के ट्रेंड में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो बोलता है कि मैं 1000 करोड़ के काम बिड करूंगा। ठीक है, तो वो बोलेगा कि मेरा 30% सक्सेस रेशियो है, या उसके पुराने काम के बेसिस पे जो उससे बिड कर रखे हैं कितने, उसके बेसिस पे हम ये पाएंगे कि उसका 30% का सक्सेस रेशियो है। ठीक है, तो ये 1000 करोड़ के काम में उसको कितने के 30% का सक्सेस रेशियो मानने पे, ठीक है, 30% का सक्सेस रेशियो मानने पे उसको कितने के काम मिलेंगे, 30 के 300 करोड़ के। ठीक है, ओके फाइन। पर अब क्या कहां कहां पे बैंक गारंटी की जरूरत आती है इस पर्टिकुलर पूरे काम को करने के लिए। ठीक है, पहले वो 1000 करोड़ के काम को बिड करेगा। ठीक है, बिड करेगा। अब बिड में क्या बोलते हैं, बिड बैंक गारंटी मांगते हैं। ठीक है, बिड बीजी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो वो जनरली होती है 1%। ठीक है, 50 पैसा। ठीक है, वो मांगते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो 1000 करोड़ के काम बिड करता है, 50 पैसे का बोलता है कि बैंक गारंटी है। ठीक है, तो मोटा मोटा मेरा कितना आएगा 1000 करोड़ के काम में, अगर मैं 50 पैसे का बैंक गारंटी निकालता हूँ तो ये आएगा 500 डिवाइडेड 5 करोड़ का मेरा क्या बोलते हैं बिड बीजी आएगा। ठीक है, 5 करोड़ का मेरा बिड बीजी, मतलब मेरे को बिडिंग करने के लिए बिड बीजी करने के लिए मेरे को 5 करोड़ की बैंक गारंटी देनी पड़ेगी। ठीक है,
अब ये बैंक गारंटी ये इसका पीरियड होता है, ठीक है। अब ये बिड बीजी दे दी मैंने, बैंक सिक्योरिटी डिपॉजिट दे दी एक हिसाब से 5 करोड़ का, तो जब ये काम मेरे को अलॉट होगा 1 से 6 महीने के अंदर, ठीक है, तो ये मेरा पैसा वापस आ जाएगा, ठीक है, 6 महीने में, ठीक है। तो मेरे को इसको आगे चल के हटाना भी पड़ेगा जब मैं ओवरऑल उसकी रिक्वायरमेंट निकालूंगा, ठीक है। इसके बाद ये 5% के बाद क्या होता है, मेरे को 300 करोड़ के काम मिले, ठीक है, 300 करोड़ के काम मिले, ठीक है। तो अब ये 300 करोड़ के काम में को परफॉर्मेंस बैंक गारंटी देनी पड़ेगी। परफॉर्मेंस बैंक गारंटी बोलती है कि जो मेरे को काम दे रहा है मेरा सप्लायर PWD या NHAI, ठीक है, वो बोलता है कि आप ये टाइम से कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, आपकी परफॉर्मेंस इंटैक्ट रहेगी कि नहीं, उसके लिए मेरे को परफॉर्मेंस बैंक गारंटी दो, जो जनरली वेरी करती है 3 to 5%, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम 3% लेके चलते हैं, ठीक है, 300 करोड़ के काम की, तो ये हुआ 9 करोड़, ठीक है, 9 करोड़ की मेरे को परफॉर्मेंस बैंक गारंटी देनी पड़ेगी, ठीक है। एक होती है एडिशनल परफॉर्मेंस बैंक गारंटी, ठीक है, एडिशनल परफॉर्मेंस बैंक ये कब होती है, ये बोलती है कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट का 300 करोड़ का प्राइस रिवाइज हो जाता है, ठीक है, मटेरियल कॉस्ट बढ़ने से, ठीक है, या कोई भी ऐसे फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से ये मान लो एक्स्ट्रा काम मिल गया उसको और बोला 2 किलोमीटर रोड और बना दो, तो ये हो गया 350 किलोमीटर, ठीक है, 350 करोड़ हो गया। तो अब 50 करोड़ के अगेंस्ट में मेरे को 3% की और एडिशनल बैंक गारंटी मान लीजिए, वो कितनी होगी 1.5 करोड़ 50 करोड़ के अगेंस्ट में, ठीक है। एडिशनल परफॉर्मेंस बैंक गारंटी मेरा कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस बढ़ जाने पे, ठीक है, मेरे को एडिशनली देनी पड़ती है, ठीक है। 300 करोड़ का काम पहले मिला था, अभी कॉस्ट बढ़ गई 450 करोड़ हो गया, ठीक है। रिटेंशन मनी जनरली जो प्रिंसिपल होता है, जो काम देता है, वो हर बार मेरे बिल में, ठीक है, मैं अच्छा काम नहीं कर रहा हूँ, पुअर काम कर रहा हूँ, मैं मेरा उसको समझ में आ रहा है, डिपार्टमेंट को मेरा काम डिले हो रहा है, तो डिपार्टमेंट 5 से 10%, 5% से 10% ये रिटेंशन मनी का, मतलब रिटेंशन मनी होता है, बिल बन रहा है मेरा 100 रुपए का और मेरा डिपार्टमेंट 5% यानी 5 रुपए रिटेंशन मनी के रूप में रख लेता है। वो बोलता है जब काम कंप्लीट करोगे तभी छोड़ूंगा ये पैसा, ठीक है। या जैसे कोई काम खत्म होने पर होता है, उसकी एक पीरियड होता है कि 2 साल या 3 साल तक वो काम खराब नहीं होना चाहिए, ये रोड उखड़नी ही चाहिए, ठीक है। तो ये उस पीरियड तक, मेंटेनेंस पीरियड तक रिटेंशन मनी रख सकता है कि वो काम में डिफेक्ट तो नहीं आया है, ठीक है। अब इस केस में क्या होता है, ये तो उसने बिल से काट लिया, पर या तो ये बोलता है मैं बिल से काट लूंगा, या आप ये मेरे से वापस ले जाओ, मेरे को 5 रुपए की बैंक गारंटी ला के दे दो, ठीक है। तो ये पैसा उसको मिल जाता है जो काम कर रहा है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टी, ठीक है। और सॉरी, जो भी कस्टमर काम कर रहा है उसको 5% मिल जाता है और डिपार्टमेंट उसके अगेंस्ट में 5 रुपए का बैंक गारंटी इशू कर देती है, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, ये 5 करोड़ तो मेरा, जब मेरे को ये 300 करोड़ के काम मिल जाएंगे मेरा वापस आ जाएगा ये 5 करोड़ रुपए, ठीक है। अब जो मेरी रिक्वायरमेंट आती है वो आती है 9 करोड़ की परफॉर्मेंस बैंक गारंटी की, 1.5 करोड़ की एडिशनल बैंक परफॉर्मेंस बैंक गारंटी की, और ये रिटेंशन मनी 5 करोड़ की रिटेंशन मनी की, ठीक है, ठीक है। तो मेरा कितना हो गया 9 5 14 और ये 1.5, ठीक है, 15.5 करोड़ की मेरी रिक्वायरमेंट आ रही है ये 1000 करोड़ के काम बिड और 300 करोड़ के काम परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। ये पर इस 15.5 करोड़ में से मेरे पास बैलेंस कितना बचा हुआ है 2 करोड़, तो मैं 2 करोड़ हटाऊंगा तो मेरी एक्चुअल लायबिलिटी इसको यूज कर सकता हूँ ना भाई, मैं 13.5 करोड़ आएगी, ठीक है, ठीक है। अब कुछ बैंक गारंटी है जो 5 करोड़ की यूज है, कुछ बैंक गारंटी इसमें ऐसी भी होगी जो मेरा 1 साल के अंदर वापस आने वाली होगी, ठीक है, उनका काम पूरा हो गया होगा तो वापस आने वाली होगी। मान लो इसमें से 2 करोड़ की ऐसी बैंक गारंटी है जो वापस आ जाएगी, जिसको मैं फिर यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं 2 करोड़ और घटा दूंगा, तो 11.5 करोड़ की मेरी रिक्वायरमेंट या एलिजिबिलिटी आ जाएगी बैंक गारंटी की, ठीक है। तो बेसिकली हम ऐसे असेस करते हैं कि बैंक गारंटी की कैसे रिक्वायरमेंट निकालते हैं, ठीक है। पहला हमको उसका एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ देखना है कि वो किस नेचर का काम कर रहा है, कितनी कैपेबिलिटी है। वो कुछ भी आया फिगर बोलेगा 5000 करोड़ के काम करूंगा, उस पर रिलाई नहीं करना है। उसकी एग्जिस्टिंग बुक ऑर्डर देखनी है, पास्ट परफॉर्मेंस देखनी है, कैसे कैसे काम कर पाया है, उसके हिसाब से हमको उसकी प्रपोज्ड बिडिंग कैपेसिटी लेनी है कि हाँ इतना कर पाएगा। उस पर एक रेशनल रखना है कि नहीं हाँ इतना, इसके सक्सेस रेशियो के हिसाब से इसको इतने काम मिल सकते हैं, ठीक है। उसमें से
उन कॉन्ट्रैक्ट्स को पढ़ना है कि ये 3% 5% कैसे पता चलेगा, ठीक है। उसमें लिखा रहता है कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, कि 3% रिक्वायरमेंट है परफॉर्मेंस बैंक गारंटी एडिशनल परफॉर्मेंस का, या बिड बीजी, ठीक है, बिड बीजी का कितना परसेंट चाहिए वो लिखा रहता है उसमें। और उसके पीछे के कॉन्ट्रैक्ट देख के भी हम एवरेज पता कर सकते हैं कि कितनी बिड बीजी जाती है, कितनी पीवीजी जाती है, क्या रिटेंशन मनी है, ठीक है। तो बेसिकली हमको यही समझना है कि हमारा आज के डेट में बैंक गारंटी कितना है, उसमें से यूटिलाइज कितना है, कितना बचा हुआ है, और ये जो मैंने बताया आगे के प्रपोज्ड बिडिंग के बेसिस पे कितनी रिक्वायरमेंट आ रही है, ये सब एडजस्टमेंट के बाद हम इस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि एक्चुअल में कस्टमर को कितना बैंक गारंटी का रिक्वायरमेंट है। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट द असेसमेंट ऑफ बैंक गारंटी। हम किसी भी कस्टमर की ऐसे एलिजिबिलिटी निकाल सकते हैं।